नमस्कार साथियों। अभी जो युद्ध हो रहा है वो युद्ध एक रणनीति है। हम देखते हैं अमेरिका यूएसए। अमेरिका क्या कर रहा है? विश्व को दबाव डालता है कि डॉलर कभी गिरना नहीं चाहिए, डॉलर कभी गिरना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे ईरान देखते हैं, ईरान ने क्या किया? न्यूक्लियर 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 क्षेत्र में काम कर रहा है, यानी एटॉमिक बम, न्यूक्लियर बम के क्षेत्र में कार्य करे। तो जब ईरान न्यूक्लियर बनाएगा तो अमेरिका को क्या दिक्कत है? आप प्रश्न करोगे कि ईरान तो बना रहा है, अमेरिका को क्या दिक्कत है? ये तो एशिया महाद्वीप है, ये तो अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका। अब दिक्कत यही चीज है कि जब ईरान स्वयं न्यूक्लियर संपन्न एक देश हो जाएगा तो यह अपना नीति स्वयं निर्धारित करेगा, यानी यह जरूरी नहीं कि डॉलर में क्या करे, बेचे अपना तेल को। हो सकता है चाइनीज रुपीस में क्या करे, बेच दे तेल को, रशियन रुपीस में बेच दे, या फिर भारत की करेंसी में बेच दे। तो यहीं पे क्या होगा, डॉलर का जो मूल्य है वो घटेगा, क्योंकि अब ये सब क्षेत्रों में क्या, सब करेंसी में बेच दिया जा रहा है। तो इसी रणनीति को देख के अमेरिका ने जो ईरान है उस पर क्या बना रहे, दबाव। अब यहाँ पे देखते हैं हम चाइना और रशिया। चाइना और रशिया की यही स्ट्रेटेजी है कि जब अमेरिका युद्ध में बिजी होगा हद से ज्यादा, तब रशिया पे लेगा यूक्रेन पे अटैक करेगा, और चाइना जाएगा ताइवान। अब जब चाइना मानता है ताइवान उसका क्षेत्र है, लेकिन जब वह कहता है कि हमारा क्षेत्र, तब यूएसए हस्तक्षेप करता है कि यह स्वतंत्र क्षेत्र है। अब ताइवान क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि चाइना एक बड़ा देश है। अब उतना बड़े देश में ये ताइवान के पीछे हाथ होकर क्यों पड़ा है, आप यही सोचोगे। तो ताइवान विश्व में सबसे उन्नत तरीके से सेमीकंडक्टर बनाता है। सेमीकंडक्टर और अन्य जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र है ये आगे है। जो चिप बनाता है, छोटे छोटे सेमीकंडक्टर, जो कंप्यूटर हो गया, एआई हो गया, इस पर उपयोग होता है। ये ताइवान ये बनाने में महारत हासिल है। इसीलिए अगर चाइना इस क्षेत्र को कब्जा कर लिया तो चाइना को भी अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है, यानी कि प्रौद्योगिकी उससे आगे बढ़ने में महारत हासिल है। अब आप सोचोगे कि अमेरिका क्या कारण है कि विश्व में कोई भी जगह हो अमेरिका हर हमेशा हस्तक्षेप करता है। तो हस्तक्षेप करने का यही कारण है कि कोई भी देश ऐसा नहीं चाहेगा कि अन्य देश को आगे बढ़ाए। हाँ, वो बातों में कह सकता है कि अन्य देश आगे बढ़े, लेकिन वास्तव में कोई भी राष्ट्र नहीं चाहता कि मुझसे आगे कोई बढ़े। अब हम देखते हैं एशिया का डोमिनेट कौन कर रहा है? चाइना, चीन एशिया का डोमिनेट। यूएसए विश्व का डोमिनेट कर रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा ताकतवर सुपर पावर मैं ही हूं। उसी प्रकार हम देखें क्या धीरे धीरे चाइना हो गया या फिर रशिया हो गया या अन्य जो राष्ट्र है वो आगे से बढ़ रहा है, तब क्या करे, यूएसए हस्तक्षेप करे। अब यहाँ पे हम देखें भारत और पाकिस्तान मुद्दा। भारत पाकिस्तान मुद्दा पे अमेरिका क्यों प्रवेश करता है? तो अमेरिका का प्रवेश करने के पीछे यही कारण है कि अमेरिका चाहता नहीं कि भारत आगे बढ़े। वो कहता है कि आगे बढ़े। अगर आगे बढ़ना चाहता तो जब भारत में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, परमाणु परीक्षण, तो परमाणु परीक्षण जब हुआ तो अमेरिका सेंसर क्यों लगा रहा था, रोक क्यों लगा रहा था? अगर हम उससे और पहले देखें तो अमेरिका के जो सुअर खाते थे उस वाले यानी कि रेड कलर के जो गेहूं थे वो भारत में भेजा जाता था जब भारत आजाद हुआ उस समय। और ना जाने कई बार भारत पे न्यूक्लियर अटैक पे या भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ पहली बार तो अमेरिका नेवी लेके पहुंच गया, तब रशिया हमारा क्या किया, सपोर्ट किया। तो वही चीजें हैं। यह क्या चाहता है, अमेरिका अपने आप को सर्वे सर्वा घोषित करना चाहता है और अन्य देशों को क्या करना चाहता है कि आप नीचे ही रहिए, आप हमसे आगे मत जाइए। और कहीं ना कहीं जो देश के राजनेता है, चाहे कोई भी देश के हो, वो देश के राजनेता अपने सत्ता को बचाने के लिए चुप रहते हैं, यूनिटी नहीं बनते।
काबिलियत में ध्यान नहीं देते। हम चाइना को देखते हैं, चाइना में काबिलियत को ज्यादा महत्व दिया जाता है भारत की अपेक्षा। भारत में हम देखें तो आज भी आजादी के बाद में लोग किस पर चर्चा करते हैं, जातिवाद पर, कि जातिवाद ब्राह्मणों ने लाया। और हम देखते हैं कि जातिवाद ब्राह्मणों ने लाया, तो आज हम देखते हैं जो मिडिल क्लास है यानी निम्न वर्ग उस पर भी क्या है, जातिवाद है। क्योंकि उस पर क्या जातिवाद है, गोत्र का, कि हम ये गोत्र के हैं, हमारा यह गोत्र है, हमारा यह गोत्र है, हमसे बढ़ के कोई नहीं। इतने शब्द आए भारत में और सभी का एक ही कंसेप्ट है, मानवता। लेकिन लोग मानवता को छोड़कर गोत्रवाद पे ज्यादा महत्व देते हैं। हाँ, ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था लाया, ये सही बात है कि उस टाइम पे था। लेकिन आज जो मिडिल क्लास या निम्न वर्ग है वो भी गोत्रवाद के जरिए से क्या कर रहे हैं, जो अराजकता फैला रहे हैं। कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं है कि हम मानव हैं यह बात बोले। लोग अपने गोत्र पे, अपने नाम पे, अपने कुल पे घमंड करते हैं।